ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है उत्तर भारत के बौद्ध तीर्थ स्थलों पर केंद्रित रूपक बुद्धं शरणं गच्छामि। आलेख राजवीर रतन सिंह। प्रस्तुतकर्ता प्रतुल जोशी। बुध यानी भारतीय मेधा का वो दैदीप्यमान नक्षत्र जिसने आज से 2500 वर्ष पूर्व सत्य के अन्वेषण की परंपरा का सूत्रपात किया, और वो परंपरा तब से आज तक अनवरत गतिमान है। बुद्ध के जन्म और जीवन काल को लेकर इतिहासकारों में किंचित मतभेद है, लेकिन एक सत्य सभी स्वीकारते हैं कि बुद्ध का जीवन काल महाजनपद युग में मगध के सम्राट बिंबिसार के शासनकाल से जुड़ा था, और यह भी कि बुद्ध का जन्म शाक्य वंश में लुम्बिनी में हुआ, जो अब आधुनिक नेपाल में है। बुद्ध ने अपनी कर्म भूमि के लिए वो क्षेत्र चुना जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और बिहार में है। 29 वर्ष की आयु में राजकुमार सिद्धार्थ ने सत्य की खोज के लिए पिता शुद्धोधन के राज्य कपिलवस्तु को त्याग दिया और तत्कालीन मगध राज्य की राजधानी राजगृह में सन्यासी का जीवन प्रारंभ किया। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, और उन्होंने पहला उपदेश दिया सारनाथ में। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ कुशीनारा या वर्तमान कुशीनगर में। बुद्ध के जीवन में बोध गया और वैशाली का क्या महत्व था, इस बारे में हमें जानकारी दे रही हैं पटना के एक विपश्यना केंद्र की प्रबंधक शालिनी कुमारी। बुद्ध के जीवन में और दर्शन में बोध गया और वैशाली जगहों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बुद्ध ने स्वयं बोध गया में निर्वाण की प्राप्ति की, और निर्वाण का मतलब सम्यक संबोधि की प्राप्ति की। सम्यक संबोधि मतलब बुद्ध हुए जो पहले सिद्धार्थ गौतम थे, बुद्धत्व की प्राप्ति की, इसलिए वो बुद्ध सम्यक संबुद्ध कहलाए। और सिद्धार्थ गौतम से उनका नाम परिवर्तन हुआ बुद्ध सम्यक संबुद्ध, और यही बुद्ध आगे ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में, पूरे विश्व को शांति का उपदेश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक युग में इस भूमि का, इस जगह का, इस नगर का अत्यंत महत्व बढ़ गया है, इसलिए कि विपश्यना जैसी विद्या जो बुद्ध ने सिखाई थी लोगों को, वो लुप्त हो गई भारत में। वापस भारत में आई 1969 में, और वहाँ से फिर से लोग इसी शिक्षा को अनुसरण करके, विपश्यना ध्यान सीख करके अपना तो कल्याण करते ही हैं, और भी जगहों पे लोग कल्याण करते हैं। विपश्यना केंद्र बोधगया में बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, और यहाँ पर बुद्ध अनुयायी के साथ में जो बुद्ध की शिक्षा लुप्त हो गई थी उसका भी अभ्यास करते हैं 10 दिन के विपश्यना शिविर में। और यहाँ विश्व के सारे देशों के लोग आते हैं और ध्यान सीख करके जाते हैं। वैशाली का भी अत्यंत महत्वपूर्ण भगवान बुद्ध ने दिया, क्योंकि ये अत्यंत समृद्ध नगरी थी, और कई महत्वपूर्ण कार्य बुद्ध के समय में बुद्ध ने किया। सबसे पहले रतन सुत्ता का पाठ किया। वो रतन सुत्ता का पाठ पहली बार इसी नगरी में हुआ, और वो भी उस समय के लिच्छवी के जो राजा थे उन्होंने आग्रह किया था सम्यक संबुद्ध से कि वो आएं और वैशाली नगरी के लोगों को दुख से मुक्त करें। ऐसे ही वैशाली में
पहले भिखुनी संघ की स्थापना हुई। महाकिशा गौतमी जो उनकी पालन करने वाली माता थी, वो अपने 499 महिलाओं के साथ में वैशाली नगरी में आई और भगवान से दीक्षा लेकर के भिखुनी संघ की स्थापना हुई। सारनाथ, जहां से बुद्ध ने प्राप्त ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाने का संकल्प लिया, आज वहां वर्ष भर बुद्ध की शिक्षाओं पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। 30 अप्रैल 2018 वैशाख पूर्णिमा, स्थान मूलगंध कुटी विहार, सारनाथ। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते आप हैं महाबोध इंटर कॉलेज सारनाथ के प्राचार्य डॉक्टर बेनी माधव। एक साथ हम सारे लोग आज अपने अस्तित्व को स्मरण करें और अपने आप को धन्य माने कि हम श्रीमद् अनागारिक धर्मपाल द्वारा निर्मित इस मूलगंध कुटी विहार में महाशास्ता बुद्ध के आदर्शों के स्मरण के लिए और अपने आप को उनके साथ जोड़ने के लिए उपस्थित हो सके हैं। आज का यह अवसर हम सब के लिए इस कारण से बड़ा स्तुत्य है कि इस देश ने कोई एक विशेष कालखंड देखा होगा जब शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का प्रादुर्भाव अपरिहार्य बना होगा। मैत्री, करुणा और प्रेम का वह अमर संदेश आज से 2700 वर्ष पहले इसी स्थान से गुंजित हुआ था। आज संपूर्ण विश्व भगवान बुद्ध के उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए एक स्वर से समस्त विश्व एक मत होकर बोल रहा है कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। सारनाथ वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहां एक तरफ चीन, जापान, थाईलैंड जैसे देशों के मठ एवं बौद्ध मंदिर यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया धामेक स्तूप, राजकीय संग्रहालय, मूलगंध कुटी दर्शनीय स्थल है। वैशाख पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ बड़े आयोजन होते हैं। हजारों हजार दर्शनार्थी सारनाथ पहुँचते हैं। विगत 30 अप्रैल को ऐसा ही दृश्य सारनाथ स्थित थाई मंदिर में था, जहां खीर के रूप में प्रसाद वितरण किया जा रहा था। इस अवसर पर हमने भिक्खु गुरु धम्मो से बातचीत की। भंते जी, जो आज यहाँ आयोजन हो रहा है, जिसमें कि यहाँ देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और आप लोगों के द्वारा जो यहाँ सब लोगों को प्रसाद वितरण के रूप में खीर खिलाई जा रही है, तो कुछ बताएंगे इस बारे में? देखिएगा, ये देश का महापर्व है, भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा अंग है। और आज के दिन जो पर्व है सिर्फ केवल बुद्ध जयंती नहीं है, जो जन्मदिन नहीं है। यहाँ एक ही वैशाखी पूर्णिमा के दिन 3 घटनाएं हुई है। एक, सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। दूसरी घटना है सिद्धार्थ गौतम में सम्यक संबोधि प्राप्त कर बुद्धत्व को प्राप्त किया। और तीसरी घटना है सम्यक संबुद्ध होने के बाद वो महापरिनिर्वाण। तो ये तीनों जो पर्व है एक ही साथ मनाए जा रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में ये थाई विहार की ओर से हमारे परंपरा में प्रसाद नहीं है। ये खीर जो है, हमारी खीर देने की जो परंपरा है हमारी, ये बुद्ध होने के पहले से चल रही है। जब भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उसके पहले उसको सुजाता ने खीर दी, तो एक प्रतीक के रूप में हम लोग ये खीर दान करते हैं। दूसरा, केवल खीर दान ही नहीं, यहाँ पर मिष्टान्न भी है और उसके साथ साथ भोजन भी दे रहे हैं हम लोगों को। यहाँ पर पूरी तरह से पूरे एक दिन चलेगा। ये हमारी श्रद्धा समर्पित है भगवान बुद्ध के लिए। सारनाथ का बौद्ध दर्शन में क्या महत्व है? जब हमने ये प्रश्न धम्म लर्निंग सेंटर सारनाथ के संस्थापक और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान लखनऊ के पूर्व अध्यक्ष भंते चंदिमा से किया, तो उन्होंने कहा, सारनाथ बौद्धों का महातीर्थ है। जब राजकुमार सिद्धार्थ बोधगया में ध्यान कर रहे थे, उस समय उनके साथ उनके 5 मित्र ध्यान कर रहे थे वहाँ पे। बुद्ध ने 6 महीने तक बहुत कठिन तप किया। उसमें एक मान्यता थी
कि जितना कठोर तप करेंगे ज्ञान उतनी जल्दी प्राप्त होगा। तो बुद्ध कठोरतम से कठोरतम तप करने लगे। स्थिति यहाँ तक आ गई कि उनके शरीर के मांस और रक्त सूख गए, तो कई बार बेहोश होकर गिर पड़ते थे और हफ्तों के बाद होश आता था। तो एक बार की ऐसी बात थी कि वो गिरे थे, बहुत दिन के बाद होश आया और बैठे ही थे, तब तक कुछ महिलाएं वो गाना गाते जा रही थी कि बीड़ा के तारों की इतना मत खींच दो नहीं तो टूट जाएगा। कुछ के बोल होते हैं उसे ढिलना भी नहीं जाते नहीं तो बजेगा ही नहीं। तो कुछ के बोल होते कि उसे हम मिडिल में रखें, मध्यम मार्ग में रखें। तो बुद्ध जो सिद्धार्थ थे उन्हें वहीं से मध्यम मार्ग के बारे में थोड़ा सा इशारा मिल गया और उन्होंने तय किया कि अब हम भोजन करेंगे और भोजन करने के बाद जब हमारे शरीर में जो है कुछ ऊर्जा रहेगी तो हम ध्यान कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर ही नहीं रहा तो फिर हम ध्यान कैसे करेंगे, हम ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने उस दिन कुछ खाने का निश्चित किया और उन्होंने सुजाता का खीर उस दिन खा लिया। जब उन्होंने सुजाता का खीर खाया तो उनके जो 5 मित्र थे जिनके साथ तप कर रहे थे वो नाराज होकर के उनसे कि जब इन्होंने इतना कठिन तप किया इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, अब तो ये खाने पीने लगे हैं, तब ये पथभ्रष्ट हो गया, अब इन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। उनको छोड़ करके सारनाथ आ गए। जब वो सारनाथ में आ गए, सारनाथ में रहने लगे, उधर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध बने, तो उन्होंने अपने दृष्टि से देखा, उन्हें दिव्य दृष्टि से कि हमारे मित्र लोग कहाँ हैं, हमें उपदेश करना है। तो उन्होंने खोजा कि वो लोग सारनाथ में आए हैं और उनको ही उपदेश करने के लिए वो सारनाथ वापस आते हैं। सारनाथ के पश्चात चलते हैं बुद्ध के जीवन से जुड़े एक अन्य प्रमुख स्थल श्रावस्ती की ओर। लखनऊ से लगभग 160 किलोमीटर उत्तर पूर्व नेपाल से सीमा बनाता हुआ श्रावस्ती बुद्ध के समय कोसल राज्य की राजधानी था। माना जाता है कि बुद्ध ने अपने जीवन के 25 वर्षावास श्रावस्ती में व्यतीत किए। श्रावस्ती को सहेट महेट के रूप में भी जाना जाता था। लोक प्रचलित मान्यता है कि गौतम बुद्ध श्रावस्ती में पहली बार अनाथ पिंडक के निमंत्रण पर आए। बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं श्रावस्ती में बुद्ध के जीवन को लेकर। श्रावस्ती के प्रसिद्ध जेतवन को लेकर ऐसी ही एक लोक कथा को बताया हमें भिक्षु सुमेर जी ने। सुमेर जी, हम लोग इस समय पक्की कुटी के ऊपर बैठे हैं। ये पक्की कुटी कौन सा स्थान है? ये पक्की कुटी सुदत्त सेठ का स्थान है। ये सुदत्त सेठ कौन थे? इनको पहले नाम था अनाथ पिंडिक। ये अनाथ पिंडिक नाम था। ये अनाथ लोगों की सेवा करते थे। इनके कारोबार से सभी लोगों का जीवन चलता था। तो इनकी ससुराल थी नासिक में। तो ये एक जमाने में नासिक का गए थे। इनकी सब सेवा वहाँ की जनता बटुर के सेवा करती थी। तो वहाँ पर जब भगवान बुद्ध गए तो सुदत्त सेठ का एक गिलास पानी मिला। तो सुदत्त सेठ कहने लगे, भाई आज क्या इतनी भीड़ भाड़ है और क्या होने वाला है, कोई भोज है कि भंडारा है कि कोई शादी ब्याह है। तो वो राजा कहने लगे, आज यहाँ हमारे यहाँ भगवान बुद्ध आए हैं, उनके प्रवचन होंगे। तो सुदत्त सेठ ने कहा कि भाई हम भी भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनेंगे। तो सुदत्त सेठ ने जब प्रवचन होने लगे तो वहाँ गए और कुछ देर प्रवचन हुए और उतनी देर में पानी बरसने लगा। जब पानी बरसने लगा तो सब जनता इधर उधर से भाग गई। तो सुदत्त सेठ ने कहा कि भगवान बुद्ध को हम अपने यहाँ स्थान बना के और इनके प्रवचन सुनेंगे। तो 40 दिन में यात्रा करके भगवान श्रावस्ती को आए पाए। तो सुदत्त सेठ ने जब यहाँ आए थे कि भगवान से पूछने लगे कि भगवान आपके लिए कौन ऐसा स्थान हम चुने। तो भगवान कहने लगे कि बस्ती से न करीब होए और न बस्ती से ज़्यादा दूर होए, कि जो बस्ती के लगीच होए तो हल्ला गुल्ला में हमार ध्यान भावना न बन पाई, और बस्ती से जो दूर होई तो वहाँ जनता प्रवचन सुनाई ना पाई। ये ढूंढा जब राजा प्रसेनजीत का बगीचा 65 एकड़ का तो देखा था, तो इनका बहुत पसंद हुआ सुदत्त सेठ का। तो ये कहने लगे कि हे राजन, क्या अपना बगीचा बेचना चाहते हो? तो राजा प्रसेनजीत ने कहा कि ये सेठ है, ये हमारा बगीचा क्या करेगा? तो वो बोला, इनसे मजाक की कि भाई हम अपना बगीचा बेच सकते हैं, मगर कोई हमारे बगीचा की कीमत दे सकता है? तो अनाथ पिंडिक ने कहा कि बोलो तो भाई। तो कहीं जितनी जगह में सोने के सिक्का तुम बिछा दो उतनी जगह हम दे दें। तो सेठ ने कहा ठीक है। तो यहीं से जहां हम बोल रहे हैं यहीं से गाड़ी में सिक्का जाए और वो जेतवन में बिछाया जाए लाग।
तो जब 60 एकड़ बिछ गया तो अनाथ पिंडिक ने सिपाही द्वारा राजा प्रसन्नजीत को संदेश दिया कि राजन आओ, इधर की अपन संपत्ति बंटवारो, और जैले इधर बटोरी हो तैले 5 एकड़ हम बिछवा दे। तो राजा प्रसन्नजीत ने नंगे पैरन दौड़े और कहने लगे, हे अनाथ पिंडिक, तुम इतना पैसा खर्च करके इसमें क्या करना चाहते हो, इतनी कीमती जगह लेके। तो अनाथ पिंडिक ने कहने लगे कि भाई हम भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनबे। तो राजा प्रसन्नजीत कहने लगा कि भाई प्रवचन से तुमको क्या लाभ होगी। तो अनाथ पिंडिक ने कहा कि भाई भगवान के प्रवचन से कोई दुखों से मुक्ति मिल जाए तो उसको सवाब हमको मिलेगा। तो राजा प्रसन्नजीत ने कहा ठीक है, अब यही जगह रुक जाओ, आकि जितने में यहाँ तुम सोने के सिक्का बिछा दे हो वो उतनी तो जगह तुम्हारी हो गई, और जो ये 5 एकड़ बची है इसको हम भगवान बुद्ध को दान देंगे। तो राजा प्रसन्नजीत ने 40 कमरा का विहार बना के और भगवान का संघ के नाम पर दान दिया था। श्रावस्ती का जेतवन वो स्थान है जहां पहुंचकर आप एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति से सराबोर हो जाते हैं। उस अनुभूति का वर्णन करते हुए हमारे साथी प्रतुल जोशी। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 160 किलोमीटर दूर श्रावस्ती जिले में स्थित इस जेतवन में आने के साथ ही ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास की तहों में पहुंच गए हों। चारों ओर बिखरी हुई अपूर्व शांति, वृक्ष और स्मारकों का मिला जुला असर व्यक्ति को एक बार पुनः अपने अतीत में झांकने के लिए विवश कर देता है। जेतवन में बड़ी संख्या में बुद्धकालीन भग्नावशेष और आसपास फैली हुई प्रकृति एक ऐसे वातावरण को सृजित करते हैं कि कोई भी पर्यटक यहाँ पहुँचने के बाद यह महसूस करने लगता है कि जैसे वो बुद्धकालीन युग में पहुँच चुका है। श्रावस्ती में जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का सुख है, वहीं चीन, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका के मठ और विहार भी हैं। उनतीस वर्ष की आयु में राजसी प्रासाद त्याग कर सत्य और ज्ञान की खोज में निकले युवक सिद्धार्थ ने परिनिर्वाण प्राप्त किया 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा में महान चिंतक गौतम बुद्ध के रूप में। अतीत का कुशीनारा वर्तमान का कुशीनगर है, जो उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी सीमांत इलाके में स्थित है। कुशीनगर के बारे में और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर महेंद्र पाठक। महात्मा गौतम बुद्ध से जुड़े 4 महातीर्थ माने जाते हैं: लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। मैं इस समय कुशीनगर में हूँ। प्राचीन समय में ये मल्लों की राजधानी थी। इसे कुशीनारा या कुशीग्राम नाम से भी जाना जाता है। वैशाली से वाराणसी जाने वाले रास्ते पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित कुशीनगर गोरखपुर नगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। बौद्ध परिपथ में शामिल होने के कारण कुशीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है और इसके शीघ्र ही चालू होने की संभावना है। कुशीनगर पहुंचने के लिए सड़क मार्ग की ही व्यवस्था है, जो कि काफी अच्छा है। यहाँ का निकटतम बड़ा रेलवे स्टेशन भी गोरखपुर ही है। ऐसा माना जाता है कि वैशाली से पावापुर पहुंचने पर गौतम बुद्ध तीव्र उदरशूल और अतिसार से पीड़ित हो गए और कुशीनगर स्थित शाल वृक्षों के वन के बीच आकर लेट गए। यहीं पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया और यहीं पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। बौद्ध मत के अनुसार महापुरुषों के शरीर त्याग करने को महापरिनिर्वाण कहते हैं। जिस स्थान पर महात्मा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, वह स्थान यहीं पर यानी कुशीनगर में स्थित है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक गांव था
जिसको रामाभार कहते थे, उस गांव के निकट हिरण्यवती नदी के तट पर महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। उनके अंत्येष्टि स्थल पर एक बहुत बड़ा चैत्य बनाया गया है, जिसे महामुकुट बंधन चैत्य कहते हैं। हाल ही में हुई खुदाई के दौरान वह स्थान भी मिला जहां अंत्येष्टि के पश्चात भगवान बुद्ध के पार्थिव शरीर के अवशेष 8 विभिन्न राजाओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के मध्य बांटे गए थे। इस तरह का एक शिलालेख वहां पर वर्ष 2012 में लगाया गया है। हर वर्ष कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा के दिन विशेष आयोजन किए जाते हैं और वर्ष भर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लाखों श्रद्धालु पर्यटक देश और विदेश से यहाँ आते हैं। बिहारों, स्तूपों और शाल वृक्षों के वन वाले इस नगर को देवनगर भी कहते हैं और बौद्ध मतावलंबियों के मन में इस नगर के लिए विशेष श्रद्धा है। बुद्ध के अंतिम दिनों का वर्णन करते हुए पाली भाषा के विद्वान डॉक्टर करुणाशंकर दुबे। कुशीनारा या कुशीनगर जो भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण का महातीर्थ है, मल्ल राष्ट्र की राजधानी पावा में चुंद के यहाँ भगवान बुद्ध ने मदों का सेवन किया, जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया, यहाँ तक कि उनकी मरणासन्न हालत हो गई। तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को बुलाया और आनंद से कहे कि मुझे कुशीनारा को ले चलो। रास्ते में हिरण्यवती नदी के किनारे तक पहुँचते पहुँचते उनकी हालत ज़्यादा खराब हो गई। तो आनंद को कहा कि अपमादेन संपादयेत्, अर्थात अप्रमाद के साथ जीवन के लक्ष्य को पूरा करो। ये संभवतः उनके जीवन का अंतिम उपदेश हुआ, जो भगवान के जीवन का अंतिम उपदेश माना जाता है। इसके बाद भगवान यही महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। कुशीनगर के बारे में और जानकारी दी हमें वहां के स्थानीय निवासी और टूर गाइड मनोज कुमार प्रजापति ने। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भगवान बुद्ध से संबंधित यहाँ पे 1 दर्जन से अधिक मोनेस्ट्रियाँ हैं, जिसमें थाई मोनेस्ट्री, बर्मी मोनेस्ट्री, कंबोडिया मोनेस्ट्री, भारतीय मोनेस्ट्री और नेपाली मोनेस्ट्रियाँ शामिल हैं। इन मोनेस्ट्रियों में संबंधित देशों के लोग आया करते हैं, रुकते हैं। स्थानीय लोगों के साथ इनका सामाजिक सरोकार, सामाजिक संबंध बहुत अच्छे हैं। लोगों के घर परिवार में, मांगलिक कार्यों में, दुख की परिस्थितियों में ये लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, सहयोग करते हैं। गरीब बच्चियों के शादी से लेकर जाड़े के दिनों में कंबल वितरण, बरसात के दिनों में छाता, चप्पल आदि तक का ये लोग वितरण करते हैं। वर्तमान समय में हर मोनेस्ट्रियों में काम जारी है, कंस्ट्रक्शन जारी है। यहाँ से कम 500 लोगों को रोज़ का रोजगार इन मोनेस्ट्रियों से मिलता है। प्रत्येक वर्ष बुद्ध पूर्णिमा में यहाँ पे देश विदेश से आए हुए सैलानी अपनी अपनी मोनेस्ट्रियों से झांकियाँ निकालते हैं भगवान बुद्ध से संबंधित। उन झांकियों के दौरान यहाँ के स्थानीय लोग रास्ते में जलपान का व्यवस्था और तरह तरह के जूस इत्यादि का व्यवस्था करते हैं, जो जितने भी सैलानी पर्यटक आते हैं सबको वितरित किया जाता है। और साय के समय हर मोनेस्ट्रियों में लोक संस्कृति का समायोजन होता है, आयोजन होता है, जिसमें लोकल विधाओं को जैसे फरुवाही, हुरका इत्यादि नृत्य कलाओं का यहाँ पे आयोजन होता है, जिससे लोक संस्कृति को भी एक अच्छा मौका मिलता है अपने आप को उजागर होने में। बुद्ध की शिक्षाओं का वर्तमान समय में क्या महत्व है, इस बारे में जानकारी देते हुए आप हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के बौद्ध स्टडीज विभाग से जुड़े रहे प्रोफेसर संघ सेन। बौद्ध धर्म उस वक्त और आज भी प्रासंगिक है। सबसे पहला संदेश जो यहाँ का है, भगवान बुद्ध ने जो दिया कि इस जगत में दुख है, उसको हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उसका निदान भी है। और दूसरी बात कि धर्म का पालन जो है वो किसी अनुष्ठान से नहीं होता, वो सच्चे आचरण से, और जो आचरण के सच्चे पहलू हैं, आचरण के जो अलग अलग उसके पक्ष हैं, उनका पालन करने से होता है। उसमें जो लोग ये मानते हैं कि
शरीर को अत्यधिक कष्ट पहुंचा करके मोक्ष या निर्वाण प्राप्त हो सकता है, वो भी गलत हैं। और जो सारी सुख सुविधाओं के साथ धर्म को लेके चलना चाहते हैं, उसका पालन करना चाहते हैं, वो रास्ता भी गलत है। इन दोनों रास्तों को भगवान बुद्ध ने खारिज कर दिया। आगे चल करके जो समाज में बहुत सी मान्यताएं थी जिनको वो उचित नहीं समझते थे, सही नहीं समझते थे, उन पर भी भगवान बुद्ध ने चोट की। वो ये कि किसी नदी में, किसी तीर्थ स्थल पर जाके स्नान करने से, डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलता है। पाप तो अपने अंदर का मलिनता जो है उसको दूर करने से होता है। बाहरी तौर से स्नान, वहाँ डुबकी लगा के स्नान करने से वो दूर नहीं होता है। उन्होंने ऊंच नीच का जो ये धर्म है समाज में, जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, इसका उन्होंने विरोध किया। इसको उन्होंने कहा सारे मानव एक जैसे पैदा होते हैं और सभी बराबर है, कोई बड़ा है कोई छोटा नहीं है। फिर उन्होंने जो अनेक धर्मों में स्पर्धा बनी हुई है, कोई कहता है हमारा धर्म बड़ा है, हमारे धर्म, हमारे सिद्धांत सबसे अच्छे हैं, कोई कुछ कहता है, इसको भी उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ये सब बकवास है, ये सब कहने की चीज़ें हैं। जो धर्म है, तो धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा हुआ है उसकी परीक्षा करके, उसका एक एक चीज़ का परीक्षण करके तब स्वीकार करना चाहिए। यहाँ तक कि अपने वचनों के बारे में उन्होंने कहा कि मैं जो कर रहा हूँ उसकी भी परीक्षा करो। अगर उसमें तुम्हें सही नज़र आता है, सही होता है, उसकी सही अनुभूति होती है तुम्हें, तब उसको ग्रहण करो, नहीं तो उसको भी छोड़ दो। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो स्त्री पुरुष का झगड़ा है कि स्त्रियों को आप छोटा या निम्न मानते हैं, वो भी सही नहीं है। वो भी हमारे बराबर हैं, वो भी निर्वाण का, मोक्ष के अधिकारी हैं। उनका निर्वाण का मार्ग उनके लिए खुला होना चाहिए। उसी प्रकार से जो निम्न वर्ग है वो भी हमारा भाई है, हमारे जैसा है, उसको भी निर्वाण का अधिकार है, मोक्ष का अधिकार है। इसीलिए उन्होंने चातुर्वर्ण पारिशुद्धि एक शब्द उन्होंने यूज़ किया कि चारों वर्णों के लोगों को निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। भारतीय मेधा के शिखर पुरुष, धर्म प्रवर्तक महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ स्थानों की जानकारी आज इस कार्यक्रम में हमने प्रस्तुत की। बौद्ध धर्म के उपासकों के लिए ये स्थान नहीं, तीर्थ हैं। अगर कभी आपको भी अवसर मिले तो इन तीर्थों पर अवश्य जाएं। बुद्धम शरणम गच्छामि। अभी आप ये रूपक सुन रहे थे। आलेख राजबीर रतन सिंह, प्रस्तुतकर्ता प्रतुल जोशी। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश के लिए आकाशवाणी लखनऊ द्वारा निर्मित यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।